हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आपके होम साइंस को और बेहतर बनाने के लिए बेहतर रिवीजन ट्रिक्स और प्रश्नोत्तर के माध्यम से अधिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पूरे लेसन को मैं थोड़े में समेटने की कोशिश की हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, ये हम बाल विकास लेके आए हैं, तो इसे हम यूनिट वाइज देखते चलेंगे। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे यूनिट बाय यूनिट। और दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ बताना चाहती हूँ कि हफ्ते में मैं 2 से 3 वीडियो ही लेकर आऊँगी, बट एक वीडियो में एक लेसन से जो भी रहेगा कंप्लीट मिलेगा। एक लेसन का एक वीडियो में एक लेसन हम कंप्लीट करते चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। आज हम बाल विकास पहली यूनिट से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पूर्व में बालक को क्या मानकर प्रौढ़ व्यक्ति के समान ही व्यवहार किया जाता है? तो पूर्व में बालक को क्या मानकर प्रौढ़ व्यक्ति के समान व्यवहार किया जाता है? तो मिनी एडल्ट, छोटा आदमी। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम प्लेटो ने बालकों की योग्यताओं में व्यक्तिगत भेदों की बात समझाई तथा उनकी शिक्षा में इन भेदों को स्वीकारने की बात पर बल दिया। कौन? सर्वप्रथम प्लेटो ने बालकों की योग्यताओं में व्यक्तिगत भेदों की बात समझाई थी। आगे है 1628 ईस्वी में जॉन अमोर कमेनियस ने बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा नैसर्गिक गुणों की विविधताओं को स्वीकार करने पर बल दिया। किसने? जॉन अमोर कमेनियस ने। आगे जॉन अमोर कमेनियस ही प्रथम व्यक्ति हुए जिन्होंने बालकों का अध्ययन किया और उन्होंने सैसो का स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक पुस्तक लिखा। सन कितने में? 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में क्या? सैसो का स्कूल, इन्फेंसी ऑफ स्कूल पुस्तक लिखा, जिसमें इन्होंने 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पद्धति की नई रूपरेखा तैयार की। तो दोस्तों, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या कि सैसो का स्कूल जो है, इसमें कितने वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा की नई रूपरेखा तैयार की गई? तो कितने वर्ष? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बालक की ओर मनोवैज्ञानिक रूप से ध्यान देना कब प्रारंभ हुआ? तो मनोवैज्ञानिक रूप से ध्यान देना कब प्रारंभ हुआ? 17वीं एवं 18वीं सदी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं। चार्ल्स डार्विन ने उत्विकास का सिद्धांत दिया और साथ ही 19वीं सदी में बालक के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययनों को भी समझा। किसने? चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में क्या किया? बालक के संबंध में इन्होंने क्या? वैज्ञानिक अध्ययनों को समझा। और चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों के अध्ययन, इन्हीं के सिद्धांतों का अध्ययन कर उसे बाल विकास के अध्ययन के लिए उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो स्टैनले हॉल ने। किसके सिद्धांतों को अध्ययन किया? डार्विन के सिद्धांतों का अध्ययन कर। आगे देखते हैं। बाल विकास का प्रणेता किसे कहा जाता है? किसे? जी स्टैनले हॉल को। आगे देखते हैं। जी स्टैनले हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियां विकसित की। किसने? जी स्टैनले हॉल ने। कौन सी विधि? बालकों के अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठ विधियां विकसित की है। आगे है। किस सदी में स्टैनले हॉल ने बालकों का अध्ययन किया? तो किस सदी में? 19वीं सदी में। इसी समय अल्फ्रेड बिने ने बालकों की मानसिक योग्यता का अध्ययन प्रारंभ किया। अल्फ्रेड बिने ने इसका? बालकों की मानसिक योग्यताओं का अध्ययन। और इसी समय सिगमंड फ्रायड ने भी बाल्यावस्था को विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था बताई है। किसने? सिगमंड फ्रायड ने किस अवस्था को महत्वपूर्ण अवस्था बताई है? बाल्यावस्था को। आगे, विकासात्मक मनोविज्ञान के संबंध में जन जागृति कब से विकसित हुई? क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बन सकता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के संबंध में जन जागृति कब से विकसित हुई? तो कब से हुई? 20वीं सदी से। ठीक है, 20वीं सदी में। और इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 20वीं सदी में बाल विकास संबंधी साहित्य का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ। कब? बाल विकास साहित्य का 20वीं सदी में, है ना। बाल विकास संबंधी साहित्य का प्रचुर मात्रा में विकास कब हुआ? तो 20वीं सदी में। चलिए कुछ हम लोग वैज्ञानिकों के अनुसार देख लेते हैं, तो क्या क्या कहे हैं उनके अनुसार। व्यवहारवाद के संस्थापक जॉन वाटसन। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है। प्रश्नावली वुडवर्थ द्वारा।
किंडरगार्टन के जनक किसे माना जाता है? फ्रॉवेल को। नेचुरलिज्म फ्रॉवेल का ही है। ऑटो एजुकेशन मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि इंद्रियजन शिक्षा किसने दिया है? मारिया मॉन्टेसरी ने। इन्होंने कहा कि बच्चे इंद्रियों के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। तो इंद्रियां पता ही है हम सबको कि हमारी कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं। अगला है कि वस्तुनिष्ठ विधियां किन की है? जी स्टैनले हाल की कौन सी विधि है? वस्तुनिष्ठ विधि। तो कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं दोस्तों हम। बच्चे को मनुष्य का पिता कहा जाता है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चे को मनुष्य का पिता कहा जाता है, वुडवर्थ ने कहा है। वुडवर्थ ने यह भी कहा है कि बालक का प्रारंभिक जीवन ही उसके प्रौढ़ जीवन का आधारशिला है। बालक का प्रारंभिक जीवन ही उसके प्रौढ़ जीवन का आधारशिला है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। आगे, बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। किसने कहा है? कमेनियस ने। आगे, आत्मसात मस्तिष्क की अवधारणा किसके दर्शन में महत्वपूर्ण है? आत्मसात मस्तिष्क की अवधारणा किसके दर्शन में महत्वपूर्ण है? तो किसने कहा? ये मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है। मारिया मॉन्टेसरी ने भी कहा कि बच्चों की तुलना उन्होंने सोखते स्पंज से की है। स्पंज मतलब बच्चे के अगल बगल जो भी पर्यावरण इन्वायरमेंट होगा तो बच्चे वही सोखते हैं। उनको जो आप दोगे बच्चे वही सीखते हैं। मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है कि बच्चे की तुलना सोखते यानी कि स्पंज से की है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम यूनिट वाइज चलते रहेंगे। आज ये बाल विकास का पहला यूनिट था दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ओके बाय बाय, पढ़िए आप लोग। थैंक यू दोस्तों।